तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर बाइनरी फिजन से। सबसे पहले फिजन क्या होता है बायोलॉजी में? फिजन मतलब डिवीजन ऑफ सिंगल एंटिटी इनटू टू पार्ट्स। मतलब एक जो सिंगल सेल है वो डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट में, उसका मतलब होता है फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है हमारे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ये एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो यूजुअली प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी कि बहुत सारे प्रोटिस्टा में होता है, स्पेशली पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। इनमें बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली। तो अब हम देखेंगे इसका कैसे क्या रोल है। सबसे पहले ये डिवीजन होगा बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, और ये डिवीजन होता है टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। नेक्स्ट ये तीन टाइप का, दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूड बाइनरी फिजन। अब हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल मतलब कोई भी एक्सिस से कैसे भी डिवीजन हो सकता है। जैसे कि अमीबा जो है वो शेपलेस है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है उसका, तो कहीं से भी एक्सिस गो थ्रू करके इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती है। तो जो दूसरा पार्ट डिवाइड हो जाएगा बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, वो इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगेगा, उसको ही हम बोलते हैं डॉटर सेल। वेयर एज पैरामीशियम जो कुछ इस तरह के शेप का होता है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। यहाँ पे एक एक्सिस फॉर्म होगा, थोड़े दिन तक यहाँ पे माइटोसिस और अमाइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा, उसके बाद ये सेपरेटली ग्रो करने लगेगा दो अलग पार्ट में इंडिपेंडेंटली, तो इसको ही हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये हो गया ट्रांसवर्स डिवीजन। वेयर एज लॉन्जिट्यूड डिवीजन होता है कुछ इस तरह, यूग्लिना का शेप हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सिस हमारी ऐसे जाती है, जिसकी वजह से एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो मतलब ये दो इक्वल पार्ट में लॉन्जिट्यूडली डिवाइड हो गए, इसको ही हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड बाइनरी फिजन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो यूजुअली प्रोटिस्टा में होता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बाइनरी फिजन। अभी तक हम जो देख रहे थे बाइनरी फिजन, उसमें क्या हो रहा था, एक सिंगल डिवीजन हो रहा था और दो पार्ट में हमारे सेल या फिर जो भी हमारे प्रोटिस्टा थे वो डिवाइड हो रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मल्टीपल फिजन। मतलब मल्टीपल नाम सुन के ही हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत सारा डिवीजन होगा, डिवाइड होने के बाद सिर्फ दो डॉटर सेल्स ही नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। अब देखते हैं ये किस में कैरी आउट होता है और कैसे। ये यूजुअली परफॉर्म होता है अमीबा से। अमीबा या उसके जैसे और सिमिलर प्रोटिस्ट जितने भी प्रेजेंट है, सब मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो अमीबा का सूडोपोडिया है, फॉर एग्जांपल ये जो लोकोमोशन में हेल्प करता है उनको, ये जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ये सडनली स्टॉप हो जाता है ग्रो करना या मूवमेंट। अब सूडोपोडिया ग्रो करना ही स्टॉप हो गया तो वो मूवमेंट कैसे देगा, देयर बाय उनका मूवमेंट भी स्टॉप हो जाता है। और ये ऐसी कंडीशन कब आती है, ड्यू टू लैक ऑफ फूड। अगर फूड की कमी है या फिर कुछ एडवर्स कंडीशन आ गई जहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सूडोपोडिया उनका स्टॉप हो गया है वो सराउंड हो जाता है और एक कवरिंग बना देता है। मीन्स ये सराउंडेड हो जाएगा पूरे बॉडी के अराउंड और एक कवरिंग बना देगा। और ये अमीबा जो टोटल था, इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो भी प्रेजेंट था वो पूरा एक एंसिस्ट हो गया, और ये टुगेदर पूरी बॉडी को एंसिस्टेड अमीबा जो रहता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिस्ट, जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद जब ये एंसिस्ट या कवर्ड हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, ये जो सिस्टेड अमीबा है उसके अंदर फॉर्म होते हैं बाय न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब ये साइटोप्लाज्मिक, पहले न्यूक्लियर डिवीजन देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से ये एंसिस्टेड अमीबा में बहुत सारे अम्यूबिले फॉर्म हो जाते हैं।
अब ये अमीबुले जो फॉर्म होते हैं वो अंदर कवर्ड पहले से ही पड़े रहते हैं। ये कब बाहर आते हैं? जब ये सिस्ट जो है हमारा, जो कवर्ड किया हुआ है हमारे अमीबा को, ये जब ब्रेक होगा तब ये बाहर रिलीज हो पाएंगे। और ये ब्रेक कब होगा? जब उनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब ये सिस्ट ब्रेक होगा। और उसके बाद जो इतने सारे छोटे छोटे अमीबुले फॉर्म हुए थे बाय न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तब ये बाहर आके एक नए डॉटर सेल में ग्रो करेंगे इंडिपेंडेंटली। दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म या एक अलग मेथड है, वो है बर्डिंग। अब बर्डिंग किस में होता है? दैट इज यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन असेक्सुअली होता है बाय बर्डिंग। अब बर्डिंग का प्रोसीजर या प्रोसेस क्या है? इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद जो हमारा ये यीस्ट का पेरेंट सेल होता है, इसमें जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, ये बल्ज जैसे फॉर्म होने लगता है, इसको ही हम बोलते हैं बल्जिंग। उसके बाद ये जो बल्ज रहता है, जो बल्ज फॉर्म हुआ है, वो एक्चुअली डेवलप होने वाला है इनटू बर्ड। अब ये जो बल्ज है वो नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद एक अलग थोड़ा सा बर्ड फॉर्म में डेवलप हो जाता है। इसमें जो हमारा न्यूक्लियाई रहता है, 2 न्यूक्लियाई जो माइटोटिक डिवीजन से बना है, वो एक न्यूक्लियाई ये बर्ड तक शिफ्ट हो जाता है, उसके तरफ चला जाता है। उसके बाद ये जो न्यू बर्ड है फेवरेबल कंडीशन देख के या फिर ऐसा जब और डेवलपमेंट उनका हो जाता है ग्रोथ, तो ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लगता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बर्ड डेवलप हो गए हैं और डॉटर यीस्ट फॉर्म हो गई है। अब ये रेडी है इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए। तो ये हमारा था बर्डिंग थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे वो सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में था, जो सिंगल सेल से बने हुए। अब हम जाते हैं, प्रोसीड कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनमें कैसे होता है? सबसे पहले इनका एक मेथड है फ्रेगमेंटेशन, जो हम यहाँ पे अभी मेंशन किए। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही हमको क्या लग रहा है कि फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे छोटे छोटे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट की बॉडी होती है वो ब्रेक होती है इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये स्पेशली बहुत सारे अलगे लाइक स्पाइरोगायरा में होता है, या फिर जो स्पॉन्ज है साइकॉन, उसमें इस टाइप का या इस मेथड का रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली। देन अगर जो ये स्पाइरोगायरा फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, इसको बहुत सारा वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल होते हैं, तो जो इसके फिलामेंट्स होते हैं, अगर हम स्पाइरोगायरा का डायग्राम कहीं देखेंगे तो उसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो फास्ट ग्रो होते हैं। और वो फास्ट ग्रो होने की वजह से ऐसा एक टाइम आ जाता है कि वो टूट जाते हैं, उसके साथ उसकी बॉडी से निकल के अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाते हैं, और वो फ्रेगमेंट इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लगते हैं, जिसको ही हम बोलते हैं डॉटर स्पाइरोगायरा। ऐसे डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और कुछ समय बाद फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो इंडिपेंडेंटली अपना ग्रो करने लगते हैं। सो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, जो स्पाइरोगायरा में हमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है रीजनरेशन, जिसको हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि अगर कोई पार्ट जो जनरेटेड था वो अगर खराब हो गया या टूट गया तो वो रीजनरेट हो सकता है। अब रिप्रोडक्शन में कैसे रीजनरेशन होता है, उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लीजार्ड का। तो जो लीजार्ड है, हम सब अवेयर है, जो वॉल लीजार्ड होती है, कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसकी टेल कट जाती है। तो अगर हम उसी लिजार्ड को कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे तो उसकी जो टेल जो कट गई थी, जो ब्रेक हो गई थी, वो रीजनरेट हो गई है वापस से। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है लिमिटेड रीजनरेशन का। वेयर एज जो एक्चुअल रीजनरेशन होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो एक एनिमल है प्लानेरिया नाम का, उसमें होता है। उसमें क्या होता है, जो उसकी बॉडी होती है प्लानेरिया की, वो 2 पार्ट में अपने आप को ब्रेक कर लेता है, और जो कुछ पार्ट एक पार्ट में चले गए उसके बॉडी के और कुछ पार्ट्स अदर हाफ उसके दूसरे पार्ट में, तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं दोनों पार्ट में, वो सारे वापस रीजनरेट हो जाते हैं ईजिली।
तो वापस रीजनरेट होने के बाद इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली वो ग्रो कर सकते हैं दोनों। तो इस तरह से रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, और ये मेथड को हम बोलते हैं असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेटिंग देयर बॉडी। अभी जो हम इसके पहले बर्डिंग पढ़े थे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में था। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, फिर से बर्डिंग, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक हाइड्रा है, हाइड्रा एनिमल, उसमें भी बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू ही होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो पेरेंट सेल है हाइड्रा का, अंडर फेवरेबल कंडीशन उसकी जो बॉडी का कोई भी पार्ट एक आउटग्रोथ करता है, एक छोटी सी ग्रोथ होती है एक्सटर्नल बाहर की तरफ। वो ग्रोथ जो होती है वो बर्ड में डेवलप हो जाती है, एज वी कैन सी हियर क्लियरली। अब ये जो बर्ड है वो थोड़े टाइम तक न्यूट्रिशन और फूड वाटर जो भी है पेरेंट हाइड्रा से कंज्यूम करती है, उनसे ही वो अपने पास लेती है। उसके बाद ऐसी कंडीशन आती है जब फेवरेबल कंडीशंस अपीयर होती है और ये फुल्ली वापस हाइड्रा में डेवलप हो जाती है उसकी पूरी बॉडी। और जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाती है खुद से न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो ये सेपरेट हो जाती है यहाँ से और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ ग्रो करती है। नेक्स्ट है हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सिर्फ प्लांट्स में ही कैरी आउट होता है। अब कैसे होता है, क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स रहते हैं हमारे प्लांट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, ये सारे की हेल्प से ही हमारा रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से प्लांट्स में कैसे, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पोटैटोज, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आइज। जो छोटी छोटी आइज प्रेजेंट होती है पोटैटोज में, उसके थ्रू न्यू पोटैटोज ग्रो हो सकते हैं, ऐसे इसमें कैरी आउट होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइलम, जो उसमें बर्ड्स प्रेजेंट होता है उनके लीफ के मार्जिन पे, जो मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होता है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन कैरी आउट हो सकता है ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल है कैरेट और रेडिश, इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है बट विद द हेल्प ऑफ रूट्स। नेक्स्ट है शुगर केन और ग्रासेस, इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय बर्ड्स, जो लेकिन नोड्स पे प्रेजेंट है। पहले हम ब्रायोफाइलम में भी देख रहे थे बट ब्रायोफाइलम का क्या सीन था, वहाँ पे मार्जिन पे प्रेजेंट है, वेयर एज हमारे शुगर केन और ग्रास जो है यहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों का ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैरी आउट होता है वेजिटेबल्स में, और एल्स हम प्लांट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, वो है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें कैसे डेवलपमेंट होता है एक अलग डॉटर सेल का। फॉर एग्जांपल ये अकर होता है स्पेशली फंगाई में, जो है म्यूकर। अब इसकी बॉडी में स्पोरेंजियम डेवलप्ड रहते हैं, या स्पोरेंजिया हम बोल सकते हैं, बहुत सारे वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। अब इस स्पोरेंजिया पे छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होने लगते हैं स्पोरेंजिया पे, और ये स्पोर्स कब बर्स्ट होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बर्स्ट हो जाता है स्पोरेंजिया, और ये जो छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म हुए थे इसके अंदर वो रिलीज हो जाते हैं बाहर। उसके बाद मॉइस्ट और वार्म प्लेस में ये जर्मिनेट होने लगते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे ग्रो हो जाते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं उस टाइम पे ये पूरी एक फंगल कॉलोनी फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू।